नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा के बाद अब दिल्ली में दर्दनाक घटना। दिल्ली में एक बार फिर लापरवाही ने जान ले ली। जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी दिल्ली से। दफ्तर से लौटते वक्त गड्ढे में गिरा था युवक। जनकपुरी में जल बोर्ड ने खोदा था यह गड्ढा और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको याद होगा ग्रेटर नोएडा में कैसे युवराज की जान चली गई थी और कितना बड़ा ये हादसा था। कई ऐसे गंभीर आरोप भी लगे थे शासन पर, प्रशासन पर। और अब एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में वही घटना देखने को मिली है। दफ्तर से लौट रहे व्यक्ति ने, बता दें आपको, ये जो युवक है ये गड्ढे में गिर गया और गड्ढे में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड ने ये गड्ढा खोदा था जिसमें युवक गिर गया और युवक के गिरने से उसकी मौत हो गई है। एक बार फिर से ये हादसा, एक बार फिर से सवाल जवाब और एक बार फिर से ये सारी घटना सामने आ गई कि आखिर इतने हादसे क्यों हो रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। ये तमाम जानकारी और इस पर क्या जवाबदेही तय होती है जल बोर्ड की, ये देखने वाली बात होगी। आपको उस पर भी हम अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में मौत का गड्ढा कौन भरेगा? आखिर क्यों इतने हादसे हो रहे हैं? गड्ढे में मौत, दिल्ली में मौत का गड्ढा कौन भरेगा? जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा, गड्ढा भरा क्यों नहीं गया? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। गड्ढा खोदा था तो घेराबंदी क्यों नहीं की गई? लापरवाही, मौत, कब तक यहां पर इंसान मरता रहेगा? लापरवाही से कब तक ऐसे हम देखेंगे कि जाने जा रही हैं? किसकी जवाबदेही तय होगी? क्या जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा? और अगर गड्ढा खोदा गया उसे भरा क्यों नहीं गया? ये तमाम यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं दर्शकों। दिल्ली में मौत का गड्ढा ये बनता जा रहा है। अभी हमने ग्रेटर नोएडा की कहानी देखी और एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां दफ्तर से लौट रहे युवक, जो बता दें आपको गड्ढे में वो गिर जाते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। गड्ढा जब खुदा था तो घेराबंदी वहां क्यों नहीं की गई? ये तमाम सवाल आज खड़े हो रहे हैं। कब तक ऐसे जानी जाती रहेंगी लापरवाही से? कौन होगा जवाबदेही? किसकी जवाबदेही तय होती है? एक और युवक की मौत हो गई। एक महीने के भीतर ये दो मौत, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक मौत और एक ग्रेटर नोएडा में। बता दें आपको, इस पर अब सवाल उठते हुए नजर आएंगे। जहां आपको बता दें कि योगी सरकार ने जहां युवराज के मामले पर पुलिस प्रशासन से पूरी जानकारी इकट्ठा करवाई थी और वही बता दें आपको अब दिल्ली में देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या सामने निकलकर मामला सामने आता है। और वहीं दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत का मामला सामने आया था। सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गड्ढे गहरे में मासूम बाइक सवार गिरकर फंस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर हमला बोला है। बता दें आपको, उन्होंने साफ कहा नोएडा की घटना से बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सीखा क्या? बस रोज झूठ बोला जाता है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। बता दें आपको, उन्होंने साफ तौर पर यहां बीजेपी पर पलटवार किया है। कहा कि बीजेपी इस घटना से क्यों नहीं सीख रही है। और ग्रेटर नोएडा में जो हादसा हुआ उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह घटित हो गया। कौन होगा जवाब दे? इसका कौन जवाब देगा? ये तमाम सवाल सौरभ भारद्वाज ने खड़े किए हैं। सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गहरे गड्ढे में मासूम बाइक सवार फंस गया, उसकी मौत हो गई। बता दें आपको, वो अपनी ड्यूटी करके वापस घर को लौट रहा था जहां पर जनकपुरी में एक गड्ढा खुदा हुआ था और कहा जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा उस गड्ढे को खोदा गया था और वहां पर उस गड्ढे के बाहर कोई बैरिकेडिंग्स भी नहीं की गई और कोई ना वहां पर, बता दें आपको, वहां बचाव के लिए कुछ रिफ्लेक्टर लगाए गए। और यही सवाल सौरभ भारद्वाज उठाते नजर आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप है कि बस रोज झूठ बोला जाता है। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए हैं कि बस रोज झूठ बोला जाता है। और गहरे गड्ढे में मासूम बाइक सवार गिरकर फंस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया, ये सौरभ भारद्वाज ने लिखा है। और सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल रात ये घटना सामने आई है कि एक बाइक सवार युवक की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई और वो ड्यूटी करके घर जा रहा था। पहले हमने ग्रेटर नोएडा का एक केस देखा और अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से यह मामला सामने आया जहां गहरे गड्ढे में गिरकर युवक की मौत हो गई। और अब आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी पर हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा है कि क्या बीजेपी रोज झूठ बोलती है? बस रोज झूठ बोला जाता है। कौन होगा जवाबदेही? ये तमाम सवाल सौरभ भारद्वाज ने खड़े किए हैं। तो आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर यह हमला है जो आपको बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है।
बस रोज झूठ बोला जाता है। रात भर पड़ा रहा वो युवक और मर गया। ये सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ लिखा है वो आपको दिखा रहे हैं, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आपको सौरभ भारद्वाज के किए गए पोस्ट को भी दिखा रहे हैं। दर्शकों आप देखिए ये तस्वीर, सौरभ भारद्वाज ने वहां पर साफ तौर पर 4 तस्वीरें शेयर की हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो एक्स पोस्ट पर किया गया पोस्ट है, ये सौरभ भारद्वाज का पोस्ट है जो उन्होंने बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि क्या बीजेपी रोज झूठ बोलती है? अगर गड्ढे में युवक गिरकर फंस गया था, मर गया, ये किसकी जवाबदेही तय होती है? कौन इस पर जवाब देगा? दिल्ली में मौत का गड्ढा कौन भरेगा? ये सौरभ भारद्वाज ने, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि क्या अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौत पर। और चलिए इसी से जुड़े आपको जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुवार की रात दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां एक शख्स की मौत बताई जा रही है। और इस वक्त मौके पर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं। और कमल नाम के एक शख्स की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि वो अपने बाइक से और दिल्ली के रोहिणी इलाके से कैलाशपुरी, जो कि डाबरी मोड़ के पास का इलाका है, वहाँ का रहने वाला और जुड़वा भाई था कमल। और कमल अपने दफ्तर से बाइक से लौट रहा था। इसी बीच बाइक इस रास्ते से, जो सड़क से अंदर की तरफ है, जहाँ पर अभी काम भी इस वक्त चल रहा है, कॉशंस डिवाइडर्स वहाँ पे लिखा हुआ है। और सामने देखिए कि छोटा सा जो है टेंट भी बना हुआ है जहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक ये दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और यहाँ पर बाइक सीधा जो कमल का है वो इस गड्ढे में गिर जाता है। कमल पूरी रात इस गड्ढे में पड़ा रहता है, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाता है और कमल की मौत हो जाती है। कमल जो है रोहिणी से लौट रहा था, घर वालों से लगातार बात हो रही थी, घर वालों का जैसा कहना है। उसके बाद जब कमल के बारे में पता नहीं चल पाता है तो कई थानों की तलाश की जाती है, तब जाकर पता चलता है कि कमल जो है वो यहाँ पर जनकपुरी इलाके के पास जो है इस गड्ढे में जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है उसको अस्पताल ले जाया जाता है। फिलहाल इसमें आखिर लापरवाही है या फिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी और तमाम यहाँ के जो पुलिस स्टेशन कंसल्ट हैं, इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के जो तमाम अधिकारी हैं और इससे जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं। हालांकि इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो वो शख्स है कमल, वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। और फिलहाल इस रास्ते को अभी बंद कर दिया गया है जाली से, लेकिन ये रोड पूरी तरीके से खुला हुआ था। अब इसके पीछे की जो पूरी वजह है उसको लेकर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिनेश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और आपने हमारे संवाददाता जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट देखी। ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां नोएडा की घटना से बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। ये सौरभ भारद्वाज का करारा कटाक्ष यहां पर बीजेपी पर सामने आया है। बता दें आपको, कहा जा रहा है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो, ग्रेटर नोएडा हो, उत्तर प्रदेश हो, सब में क्या मौत का गड्ढा है। और इस तरीके से ड्यूटी करते वक्त युवक लौट रहा था, रात भर गड्ढे में पड़ा रहा। आखिर क्यों नहीं कोई बचाने आया? और अगर ये गड्ढा खोदा गया था तो वहां पर क्यों ऐसी जानकारी नहीं लगाई गई, सामने रिफ्लेक्टर क्यों नहीं लगाया गया? और अगर ये गड्ढा खुदा था दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा तो इसकी जानकारी आम लोगों को क्यों नहीं दी गई? घेराबंदी इस गड्ढे की क्यों नहीं की गई? गड्ढे में क्या मौत के आंकड़े ऐसे बढ़ते रहेंगे? हमने आपको संवाददाता की रिपोर्ट भी दिखाई जहां जावेद हुसैन ने साफ तौर पर वहां पर यह पूरी जानकारी दी है कि आखिर क्या हुआ, लापरवाही की मौत, कब तक यहां पर इंसान मरेगा। और ग्रेटर नोएडा में जो हादसा हुआ उसके बाद से क्या कोई सबक नहीं ली गई? ये तमाम सवाल आज सौरभ भारद्वाज ने भी उठाए हैं दिल्ली सरकार पर और कहा है कि बीजेपी रोज झूठ बोलती है। दिल्ली में मौत का गड्ढा कौन भरेगा? आंकड़े बढ़ रहे हैं, 1 महीने भी नहीं हुए युवराज की मौत पर और यह दूसरा मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सामने आ जाता है। और यही वजह है कि सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर कटाक्ष बोला है। बता दें आपको, गड्ढा भरा क्यों नहीं गया, यह पहला सवाल उठाया गया। आपको लाइव तस्वीरें दर्शकों दिखा रहे हैं जहां देखिए ये जो गड्ढा है इस पर ही कहा जा रहा है कि ये जो गड्ढा है इस पे पानी भरा हुआ था और उस पर गिरकर युवक की मौत हो गई है। रात भर वो पड़ा रहा, उसके बाद वो वहां पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां जनकपुरी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको, इस हादसे के बाद जांच के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है, यानी कि ये जो मौत कैसे हुए उसके लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। जनकपुरी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांच के लिए अब कमेटी का गठन कर लिया गया है।
जहां जनकपुरी हादसे में तमाम सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब इस कमेटी का गठन हो गया है। ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी, तफ्तीश की जा रही है। आखिर युवक की मौत क्यों हुई, क्या वहां पर आसपास कोई जानकारी आम लोगों को नहीं दी गई, उसके आसपास कोई बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे, इसी गड्ढे में गिरकर युवक की मौत हुई है। वो ड्यूटी करके युवक अपने घर को लौट रहा था और साफ तौर पर हमारे संवाददाता ने ये जानकारी दी कि वो अपने घर पर भी कॉल पर बातचीत उस युवक ने की थी और उसके बाद वो इस गड्ढे में गिर जाता है, जहां रात भर वो युवक पड़ा रहा और वहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कौन होगा जवाबदेही, इसकी जवाबदेही तय होती है। ये तमाम सवाल जवाब यहाँ खड़े होते हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि अब इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और जनकपुरी में जो हादसा हुआ इस पर बीजेपी पर कटाक्ष किया है आम आदमी पार्टी ने। सौरभ भारद्वाज का आपको एक्स पर किया गया पोस्ट दिखा रहे थे, जो उन्होंने